हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग से हम लेकर नया एक टॉपिक आया है जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। इससे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं और यह नीट और जेईई मेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताता है। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका पढ़े हैं, एलिमेंट्स का पढ़े हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स का पढ़ेंगे। तो इसमें कैसे देखेंगे इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस करते हैं और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है और स्टेबिलिटी की बात करेंगे। चलते हैं, देखते हैं आखिर एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। तो देखिए, पहले हम इसमें देखते हैं कि एक पहले थ्योरी थी जिसका नाम है बीबीटी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए क्या बताया, जैसे 1s और 1s दो क्या है ऑर्बिटल्स, जिनमें क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए, तो क्या होगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग या इंटरफेरेंस होकर क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। ओके, तो देखिए क्या होता है, बीबीटी थ्योरी क्या कहे, मॉलिक्यूल्स और क्या कहे, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। तो इसमें किसकी बात की गई, एटम्स ऑर्बिटल्स और एटम्स ऑर्बिटल्स। तो एटम्स ऑर्बिटल्स की बात की गई, तो इसमें क्या देखिए मैग्नेटिक्स नेचर की बात की गई। मैग्नेटिक्स नेचर बीबीटी ने कहा, क्या कहा, O2 को कहा डायमैग्नेटिक्स, लेकिन यह क्या था, रिपल्सन के कारण इसमें क्या था, यह पैरामैग्नेटिक्स था, इस पैरामैग्नेटिक्स था। तो हमारी जो बीबीटी थ्योरी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वह स्टेबिलिटी की बात नहीं की, स्टेबिलिटी की बात नहीं की। और बॉन्ड ऑर्डर में उन्होंने बॉन्ड ऑर्डर बताया, क्या बताया, बॉन्ड ऑर्डर में 1 2 3 बताया, क्या बताया, 1 2 3। तो यह सारी बातें जब हुई बीबीटी थ्योरी में तो वह नहीं बता पाए, तब हमारी किसकी, स्टेबिलिटी की बात आई। और इसके बाद मैग्नेटिक्स नेचर की आई, तब हमारी एमओटी थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कही वेव मैग्नेटिज्म, कैसा, इलेक्ट्रॉन जो उनके ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं वह कैसे होते हैं, वेव की तरह, मतलब तरंग की तरह होते हैं। तो उन्होंने दो एटम, जैसे हाइड्रोजन के दो एटम हैं, तो पहला 1s और 1s, तो एटॉमिक्स ऑर्बिटल और एटॉमिक्स ऑर्बिटल, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, तो सेम एनर्जी के क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो एक ए मॉलिक्यूल्स होगा और एक ए मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे, तो वह क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बॉन्ड क्या होंगे, बॉन्ड 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, और ठीक है 1/2 हो सकते हैं, और 1.5 हो सकते हैं, 3.5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इसकी बात की, किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की बात की इन्होंने बताया। तो या इसे कहा फ्रैक्शनल, क्या, भिन्न की तरह, भिन्न में भी हो सकता है। तो एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स देखिए, पहला रूल्स क्या है, एटॉमिक्स ऑर्बिटल। तो एटॉमिक्स ऑर्बिटल किसकी बात करेगा, एटम्स की। और यहाँ पर एटम्स क्या होगा, एटम्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। तो देखते हैं कि एटम्स जैसे 1s 2s 2p 3s, तो जो क्या होगा, 1s के लिए हो जाएगा ऑर्बिटल्स, 2s के लिए ऑर्बिटल, और 2p के लिए 3 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, p और py और pz। तो s p d f हो जाएंगे, ठीक है। यह क्या हमारे हैं, ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखेंगे क्या, सिग्मा, पाई और डेल्टा, इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम बात करेंगे सिग्मा और पाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल कंबाइनिंग। जब ये जुड़ेंगे आपस में 1s 1 में, तो दो सेम एनर्जी के दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पहला, नेक्स्ट चौथा क्या है, दो वेव हैं, क्या है, दो वेव, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो वह क्या होगा, एक 1s ऑर्बिटल और एक 1s ऑर्बिटल, जो दोनों को जोड़ने पर,
तो psi1 और psi2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा, दो क्या बनेंगे ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी के होंगे, सेम एनर्जी के नहीं होंगे दो ऑर्बिटल। तो चलते हैं देखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। यह दो वेव है, क्या है वेव, दोनों वेव को जब हम जोड़ेंगे तो उसे कहेंगे psi1 प्लस psi2। जब जोड़ेंगे तो हमारा बन के एक क्या बनेगा, एक बड़ा लोब बना लेगा। जब ये ए और ए जुड़ेगा फिर ए और ए तो बड़ा लोब बन जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रेक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है ओवरलैपिंग करना, क्या करना, ओवरलैपिंग करना। तो देखते हैं, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर माइनस हो जाए तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे psi1 और psi2, psi1 माइनस psi2, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जो अनस्टेबल होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिनकी एनर्जी सेम होगी वह क्या होंगे, स्टेबल होंगे, क्या होंगे, स्टेबल। वह क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हम बच्चों देखते हैं यहाँ पर आकर फिर देखेंगे, जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, psi1 माइनस psi2, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी और अनस्टेबल होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। और जब psi1 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, psi1 और psi2, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यस, हाँ तो यहाँ पर आपका कंट्रेक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंट्रेक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जो आपका क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, जो स्टेबल होगा, क्या होगा, स्टेबल मोड, जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात, कौन एंटी बॉन्डिंग बनेगा, कौन बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ तक बात। अब हम पांचवें की बात करते हैं, पांचवें स्टेप की, कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोस्ट हैव सेम या नियरली सेम एनर्जी या सेम शेप। देखिए जैसे मान लीजिए दो क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन बच्चों दो डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इनके जो डिफरेंट क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, तो यह क्या करेंगे, CO, तो डिफरेंट होंगे तो इनकी नियरली सेम एनर्जी हो, क्या होगी, नियरली सेम एनर्जी डिफरेंट होगी, होगी क्या कहा गया, नियरली सेम एनर्जी डिफरेंट। जब यह सेम सेम या एच होते तो इनकी एनर्जी क्या होती, सेम होती, क्या होती बच्चों, सेम होती, होती या तो सेम होती। अब आगे है सेम शेप, देखिए इनका शेप क्या होता है, सेम, एस एस पी एक्स पी वाई और पी जेड, जिनकी क्या होती है, सेम शेप होती है। अब बच्चों क्या देखते हैं, चलते हैं आज देखते हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सियल एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स या इंटरफेरेंस। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देखिए एक ए ऑर्बिटल और एक ए ऑर्बिटल जब दोनों आपस में मिलेंगे, ऐड होंगे, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, आपका क्या बन जाएगा, BMO, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, कंट्रेक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंट्रेक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ओवरलैपिंग होगी, तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारा यहाँ बनेगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। तो देखिए हमारा ये दो ऑर्बिटल्स होंगे, जो क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये दो लोब बनाएंगे, एक ए लोब और एक लोब, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसको नोडल प्लेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, ऑर्बिटल्स में, जिसकी प्रायिकता बहुत ज्यादा होती है पाए जाने की। तो चलते हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नोडल तल बनेगा, तो ये हमारा बनाएगा क्या, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, क्या बनेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल तौर पर यहाँ n ट्रिपल बॉन्ड n, तो इसमें एक सिग्मा बनेगा, 2 पाई बनेगा, तो
n का क्या होगा 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हम देखिए इनमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन जिनकी तीनों ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होगी, px py और pz। तो भर दिए इसमें। तो इसमें क्या होगा, इस जो क्वांटम नंबर होगा वो अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें भरेंगे जब, तो ये भी px py और pz। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये है pz और pz मिला देंगे तो सिग्मा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन बच्चों ये ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं होता है कि pz ही pz सिग्मा बॉन्ड बनाए, कोई भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। बहुत सी बुकों में ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए मिला और ए, तो py और py तो हमारा क्या हो गया, पाई बॉन्ड। px मिला तो हमारा क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो चलते हैं देखते हैं बच्चों आगे कैसे pz और 2pz बनाता है। तो 2pz जब हम इसका कैसा होगा इस प्रकार से 2p, अरे p डेम्बल के आकार का होता है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कंट्रेक्टिव इंटरफेरेंस या ओवरलैपिंग होगी। तो यह छोटा लोब होगा और यह छोटा लोब, जो क्या होगा माइनस। तो एक यहाँ पर नोडल तल बनेगा और एक यहाँ पर नोडल तल बनेगा। तो हमारा ये क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसमें कितने बच्चों नोडल तल होगा, दो। कितने होगा, एक ए और एक ए। जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सिग्मा 2pz बनाएगा। क्या बनाएगा, सिग्मा 2pz। तो दूसरा देखेंगे जो माइनस वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ओवरलैपिंग, जो क्या होगा, यह प्लस वाला लोब छोटा होगा और माइनस वाला लोब बड़ा। तो एक यहाँ नोडल तल और एक यहाँ और एक यहाँ, तीन नोडल तल बनेंगे। कितने नोडल तल बनेंगे, तीन नोडल तल बनेंगे। तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम देखते हैं जैसे इनकी एनर्जी डायग्राम देखिए। तो ये क्या हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 1s। जब ये 1s होगा तो ये जब नया ऑर्बिटल्स बनाएगा, नया ऑर्बिटल से बनेंगे तो सिग्मा 2pz बन गया जो बॉन्डिंग बनाएगा। और यह एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी सेम स्टेबल होगा और यह अनस्टेबल, इसलिए एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। देखिए बच्चों तब जब पाई की बात की जाएगी, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यह साइड वाइज इंटरफेरेंस या ओवरलैपिंग किसके साथ करेगा, एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स के साथ करेगा, साइड वाइज। तो हम देखते हैं जैसे px py तो py के लिए देख लें साइड वाइज साइड, तो साइड वाइज तो एक कंट्रेस्टिव इंटरफेरेंस या ओवरलैपिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक नोडल तल बनेगा। क्या बनेगा, नोडल तल, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम। तो ये हमारा क्या बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा। ठीक, तो अब देखिए अपोजिट वाला माइनस वाला जो आपका होगा, क्या होगा, ये आपका p 2px और 2px वाला। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जो हमारा क्या बनाएगा, आपका इसमें दो क्या होंगे, नोडल प्लेन होंगे, जो हमारा क्या बन जाएगा, पाई स्टार 2px, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों यहाँ तक था हमारा, क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हम आपको क्या बताएं है उनका स्ट्रक्चर। आगे हम आपको कैसे बताएंगे कैसे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा और उनके एनर्जी कैसे निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे कैसे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। कहीं